आज इन पापियों का बस नहीं चल रहा, वरना इन घिनौने अपराध को प्रसाद से जोड़ दिया जाता। आप इस कहानी को सुनकर अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से पहले क्या होता था। एक विधवा बहू ने अपनी सास को बताया कि वह 3 माह के गर्भ से है। परिवार में हंगामा मच गया, समाज में भूचाल आ गया। लोगों ने पंचायत जुटाई और उस बहू से बच्चे के बाप का नाम जानना चाहा। भरी पंचायत में बहू ने बताया कि 3 माह पूर्व में प्रयागराज त्रिवेणी संगम स्नान करने गई थी। स्नान के समय मैंने गंगा का अवाचन करते हुए 3 बार गंगा जल पिया था। हो सकता है उसी समय किसी ऋषि महात्मा महापुरुष का गंगा में वीर्य स्खलन हो गया और वो आचमन के साथ मैं पी गई। उसी से मैं गर्भवती हो गई। सरपंच जी ने कहा, यह असंभव है, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि किसी के वीर्य पी लेने से कोई गर्भवती हो जाए। उस महिला ने सरपंच को जवाब दिया और कहा, हमारे धर्म ग्रंथों में यह बात तो दिखाई गई है कि विभंडक ऋषि के वीर्य अस्खलन हो जाने से श्रृंगी ऋषि पैदा हुए। हनुमान जी का पसीना मछली ने पी लिया, वह गर्भवती हुई और मकरध्वज पैदा हुए। सूर्य के आशीर्वाद से कुंती गर्भवती हो गई और कर्ण पैदा हुए। मछली के पेट से मत्स्यगंधा सत्यवती पैदा हुई। खीर खाने से राजा दशरथ के 3 रानियां गर्भवती हुई और 4 पुत्र पैदा हो गए। जमीन के अंदर गड़े हुए घड़े से सीता पैदा हुई। ये सारी बातें संभव है, किंतु मेरी बात असंभव है। वैसे मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैंने यह नाटक इसलिए किया था कि इस पाखंडी समाज की आंख खुल जाए। आप लोग ऐसे धर्म पुस्तकों को आग लगा दीजिए जिसमें ऐसी कहानियां लिखी गई है। आप लोग चाहे तो मेरा मेडिकल परीक्षण भी करा सकते हैं। यह जो कहानी थी, इस कहानी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि आज बाबा साहब का रचित संविधान ना होता तो इस कानपुर वाले मामले को भी ऐसी कहानियों से जोड़कर दिखा दिया जाता और प्रशासन व शासन का बचाव हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।